पैसे की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट हम बैंक अकाउंट्स पर करते हैं। देश के लगभग हर व्यक्ति के पास में बैंक अकाउंट जरूर होता है और आज गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू रूरल एरियाज में भी लोग बैंक अकाउंट्स का यूज कर पा रहे हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि बैंक अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पे बात आती है उस अकाउंट की जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी पर्सन उस अकाउंट को यूज करता है, जो कि है सेविंग अकाउंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा सेविंग अकाउंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है? नहीं ना, क्योंकि जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो ना तो बैंक हमें इसके बारे में कोई इनिशियल अपडेट देता है और ना ही पहले से हमें इसके बारे में कुछ पता होता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि बैंक में कितने तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेविंग अकाउंट चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट कितने तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट क्या है और आप बैंक में कितने तरह के सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद अंजू, वेयर फाइनेंस मीट्स क्लैरिटी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट, जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं, एक तरीके का डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसे जनरली पर्सनल बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। सेविंग अकाउंट कोई भी पर्सन खुलवा सकता है, चाहे वो सैलरीड हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, रिटायर्ड पर्सन हो या फिर स्टूडेंट हो। सेविंग अकाउंट में हम जो भी पैसा रखते हैं उस पैसे पर बैंक हमें एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करती है। और सेविंग अकाउंट के कई सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट हमें एक सिक्योर्ड स्पेस प्रोवाइड करती है हमारी सेविंग्स के लिए, और हमारे डिपॉजिट मनी पर हम एक सर्टेन इंटरेस्ट भी वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या डेबिट कार्ड, एटीएम्स के थ्रू हम अपनी मनी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स हम सेविंग अकाउंट से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। बैंक अपने एप्लीकेंट्स के अकॉर्डिंग सेविंग अकाउंट को कई तरीके से कस्टमाइज करती है ताकि एप्लीकेंट सेविंग अकाउंट की सर्विसेज का सही तरीके से लाभ उठा पाए, जिसमें सबसे पहले आता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। ये आमतौर पर यूज होने वाला अकाउंट है। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो बैंक बाय डिफॉल्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट ही ओपन करती है। इस अकाउंट में कुछ मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट होती है, जिसे मेंटेन ना करने पर आपको चार्जेस या पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दूसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट। इसे बेसिक सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कोई भी पेनल्टी भी नहीं देनी होती है। अब तीसरा आता है वुमेन्स सेविंग अकाउंट। ये एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ही होता है जिसे वुमेन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया जाता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह इस अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस अकाउंट में वुमेन्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स, ट्रांजेक्शन्स एंड शॉपिंग बेनिफिट्स। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट जनरली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सैलरी अकाउंट सैलरीड पर्सन को एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने पैसे को कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अबव 60 ईयर्स का है। इस अकाउंट में सीनियर सिटीजन्स को सेफ्टी के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे इंश्योरेंस बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। नॉर्मली सेविंग अकाउंट में आप चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें पैसा जमा करने या निकालने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। हालांकि बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा करने और निकालने की लिमिट होती है, लेकिन आप चेक के थ्रू या ऑनलाइन 1 रुपए से लेकर 1000, लाख, करोड़ या चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं और उसे बैलेंस के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि हम एक साथ कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, या फिर हम सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें कि इनकम टैक्स का नोटिस हमारे पास में ना आए। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब के लिए एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।